हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये FIGC के बच्चों के लिए आई एम शेयरिंग द पेपर पैटर्न। चलो, ये बोर्ड की ही पेपर पैटर्न है जो 80 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आती है। 12th वालों के लिए सेम पेपर पैटर्न इज़ फॉर 11th स्टैंडर्ड। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1A क्या आता है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 1B ही है। कंप्लीट द कोरिलेशन, वो भी है 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 1C फाइंड द ऑड वर्ड आउट, 5 मार्क्स। क्वेश्चन 1D गिव इकोनॉमिक टर्म्स, ये भी 5 मार्क्स के लिए है। मतलब यहाँ पे आपके 20 मार्क्स हो गए। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और वो स्टेटमेंट पे से आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी करना है। एनी 3 होगा 5 मार्क्स में से, 5 में से 3 लिखना है कोई भी आपको। तो एनी 3 आउट ऑफ 5 जो 6 मार्क्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है, उसका कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है, समझो ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन आपने ये कॉन्सेप्ट लिखा तो उसका 1 मार्क, और ग्लोबलाइजेशन को जब आप एक्सप्लेन करोगी तो उसका होगा 1 मार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का B, डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो भी सेम, एनी 3 आउट ऑफ 5, और ये भी होगा 6 मार्क्स के लिए। मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन में 2-2 पॉइंट्स लिखे तो भी इनफ है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए ही है। लेकिन जो 2 पॉइंट आप लिखोगे, यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर। अगर एक भी पॉइंट 2 में से एक भी रॉन्ग है तो आपको ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। तो एनी 3 आउट ऑफ 5 6 मार्क्स के लिए होगा। अभी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हमको पूछते हैं 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में, और ये भी सेम एनी 3 आउट ऑफ 5। 5 पूछा रहेगा, आपको कोई भी 3 लिखने हैं। 4 मार्क्स के लिए है तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एग्री डिसएग्री, ये भी सेम एनी 3 आउट ऑफ 5, और ये भी 12 मार्क्स के लिए ही होगा। इसमें देखो एग्री या डिसएग्री, मतलब आपको क्लियरली लिखना है आई एम एग्री विद द स्टेटमेंट और आई एम डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। तो जो आपने ये लाइन लिखा है एग्री विद द स्टेटमेंट और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, ये एग्री डिसएग्री वाले स्टेटमेंट पे भी 1 मार्क है। और बाद में क्यों एग्री क्यों हो तो उसका रीज़न, उसके 3 मार्क्स, या आप क्यों डिसएग्री हो उसके रीजन्स को जब आप लिखोगे तो 3 मार्क्स। मतलब एग्री लिखा, एग्री पे 1 मार्क्स, उसका रीज़न लिखा, उस पर 3 मार्क्स। तो ऐसे करके आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। एनी 3 12 मार्क्स के लिए है, मतलब 4 मार्क्स का 1 हो गया। अभी लिखना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में टेबल पूछेंगे आपको, डायग्राम पूछेंगे, शेड्यूल्स पूछेंगे, या पैराग्राफ भी होता है। सॉरी, मैंने पैराग्राफ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे पैराग्राफ भी आता है। तो जब टेबल, डायग्राम, शेड्यूल्स या पैराग्राफ आते हैं तो ये आपको ये तीनों में से कोई भी आपको 3 एक्सप्लेन कर, 3 में से कोई भी 2 एक्सप्लेन करने हैं। चाहे आप टेबल डायग्राम करो, चाहे आप डायग्राम और पैराग्राफ करो, या टेबल और पैराग्राफ करो। 8 मार्क्स के लिए होता है, 4 मार्क्स का 1 होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 इतना ईजी होता है ना कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। पैराग्राफ राइटिंग तो आप इंग्लिश में करते ही हो, आंसर्स जो है वो पैराग्राफ में ही होते हैं, तो आपको पैराग्राफ में जाके सिर्फ ढूंढना ही है आपके क्वेश्चन के आंसर को, तो आप उसमें से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है आंसर इन डिटेल। आंसर इन डिटेल मतलब आपको जो भी है वो आंसर्स डिटेल में लिखने हैं। तो इसके ये जो है ये है एनी 2, और टोटल ये जो है वो 3 रहेंगे। 3 में से आपको 2 लिखने हैं, और ये जो है ये बोर्ड एग्जाम में आएगा 16 मार्क्स के लिए, मतलब 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पेपर पैटर्न। ठीक है, ये हमारा हो गया पेपर पैटर्न। अब हम देख लेंगे क्वेश्चन बैंक। देखो, क्वेश्चन बैंक के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं कि भैया एग्जाम में शायद आ सकते हैं, तो ठीक है, उसके लिए हम देख लेते हैं कौन से हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है उसमें है, और फर्स्ट जो है वो है ऐसे ही रखती हूँ मैं, ठीक है। देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन में फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन जो मुझे लगता है आ सकता है वो है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट है ये। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, मेटालिक मनी एंड पेपर मनी, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड मीडियम टर्म क्रेडिट,
एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, एक्सप्लेन एनी 4 कॉजेस। 4 कॉजेस किसके हैं? 4 कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, राइट D2 एंड D4, राइट D2 एंड D4 फॉर द फॉलोइंग डेटा। देखो यहाँ पे सम दिया हुआ है, इसमें से आपको D2 मतलब डेसाइल 2 और डेसाइल 4 फाइंड आउट करना है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कैलकुलेट Q3, D5 एंड P35 फॉर द गिवन डेटा। ये जो है ये बड़े बड़े आंसर में 8 मार्क्स के लिए हो सकता है। इनकम इन लैक्स देखो 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स जो दिया है वो है 2 5 20 25 15 और 12। इसके बाद explain the measures undertaken for globalization। ठीक है, explain the causes of death rate, explain the types of industrial unemployment, features of economic policy of 1991, measures taken for liberalizations, measures undertaken for liberalization, features of economic planning, functions of नीति आयोग। एग्री डिसएग्री देख लो, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज आर सेम, डेथ रेट आर फॉलोइंग रैपिडली इन इंडिया, functions of planning commission has been transferred to Niti Aayog, state government have more significant role to play under Niti Aayog, programs for development of small, medium and micro industries, Indian Oil Corporations is one of the public sector units among the Navratnas. The objectives of 12th 5-year plan was to achieve a faster, sustainable and industrial growth. This is all about the important questions और question bank. So आप यहाँ से refer कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, किसी का आंसर नहीं पता है, तो आप प्लीज़ मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को, या फिर आप चैट बॉक्स में मेरे इस पे भी डाल सकते हो, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बना के आपको ग्रुप में डालूंगी आप लोगों को। लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। और देखो, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो एटलीस्ट मैं जो भी कुछ नया वीडियो डालूंगी वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, हर बार मैं आपको लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी ऑन रखना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं डिटेल्स बोल रही हूँ, वो भी जो भी वीडियो बना रही हूँ उसका आपको पहले से ही नोटिफिकेशंस आ जाए, इसलिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय।